नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी। साथियों, कहते हैं ना, आपकी मुस्कान आपका चरित्र बयां कर सकती है। आप जितना अच्छा मुस्कुराते हैं लोग, आपको उतना अच्छा आपका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस मुस्कान को कौन बनाए रखता है और इस मुस्कान के पीछे की राज क्या होता है और क्यों हमें अपने स्माइल को बरकरार रखना चाहिए। खैर, ये तो सब बातें थी, लेकिन आज जो बच्चों से लेकर के बड़ों तक की जो मेजर प्रॉब्लम जो आ रहा है, दांतों से परेशानियां बहुत आ रही है। इससे लोग बता नहीं पाते हैं कि धीरे धीरे वो कैंसर तक बड़े बीमारियों का कारण बन जाते हैं। और आज हमारे साथ अतिथि जुड़ने जा रहे हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं जो दांतों से रिलेटेड जो समस्याएं जो भविष्य में आती है, तो उनसे जानते हैं। पहले इनका परिचय जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच विचार मीडिया में। धन्यवाद ममता। मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन हूँ। 11 साल से कार्यरत हूँ मैं। और जैसा कि अभी आपने कहा कि जो दांत से रिलेटेड छोटी और वो जो आगे चल के समस्या जो है बड़ी हो जाती है, वो तो बिल्कुल फैक्ट है। बट आज भी मैं देखता हूँ कि खासकर इंडिया में और हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग उस ट्रीटमेंट के जब पूरे साधन और हर सुविधा उपलब्ध है, उसके बाद भी लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल जागरूक नहीं हुए हैं। चाहे हम उन सब चीज़ों के लिए हम कैंप्स भी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग का हम कार्यक्रम भी कई जगह आयोजित करते हैं। देखिए, उसमें क्या होता है, काफ़ी लोग 50% भी अगर जागरूक हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम सफल हुए। बट मैं जैसे कि रूरल एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ और वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि आज भी उनको लगता है कि यार दांत जैसी छोटी सी चीज़ है, ये क्या कर लेगी। लेकिन ये क्या होता है, ये छोटी सी चीज़ कब जानलेवा बन जाती है वो पता नहीं चलता है ना। एक छोटा सा छाला जो नॉर्मल हमको लगता है, मैं आपको मिथ बता रहा हूँ, हमारे मुंह में बार बार छाला होता है, ठीक है। हमारे आम लोगों के बीच में एक धारणा बैठी हुई है जो कि गलत मिथ बैठा हुआ है कि वो पेट खराब होने की वजह से ये छाला होता है। बट ये ऐसा होता नहीं है। एक शार्प टूथ करके एक कंडीशन होता है जो बहुत मतलब मोर देन 50% लोगों में वो चीज़ देखा जाता है, जिससे बार बार घिस के या तो गाल के अंदर अंदरूनी साइड में या तो जीभ की साइड में वो छाला बनाते जाता है। और हमको लगता है कि हमारे पेट खराब होने की बस उसके बाद फिर पेट सफ़ा और हर रोग दफ़ा ये सब हम करते रहते हैं, गैस की दवाई खाते हैं। लेकिन कोई उन सब चीज़ों में वो ध्यान नहीं देते कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जब वो छोटा छाला जब वो नासूर बनने लग जाता है, तब वो फिर ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं। जब आते हैं वो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका रहता है कि कई ऐसे हैं, मैं फ़ोटोज़ भी शेयर करूंगा आपके साथ में। उनका आधा जबड़ा आधा जीभ तक के काटना पड़ जाता है। उसके बाद ना वो ठीक से खा पाते हैं, बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो बस जब तक के रहते हैं इस दुनिया में तब तक के वो एक नरकीय जीवन ही बिताते हैं। इसलिए यही एक है कि लोगों को इन सब चीज़ों के अपना मतलब जो रहता है, ठीक है, आप नॉलेज है वो ठीक है, बट गलत नॉलेज या कम नॉलेज जो है वो एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो ये चीज़ों से लोगों को थोड़ा सा उभरना चाहिए। जी। मेरा ये पहला प्रश्न आपके सामने रखने जा रही हूँ कि जो पुराने लोग थे, जो दातुन घसते थे, जो वो उनकी जो मजबूती थी जो आज भी बरकरार है, लेकिन जो छोटे बच्चे दूध के दांत झड़े नहीं और उनको डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, सडन हो जाता है, तोड़ने की ज़रूरत, निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे बच्चों से आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पहले के लोग हैं और आजकल के लोग हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन आ चुका है। एक जनरेशन वाइज जो है हम लोगों में भी एक इवोल्यूशन आता जा रहा है। पहले के लोग, इसमें क्या है, डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। दतवन आप अगर उसको साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे और उसके जो जब अपन उसको चबा के जब आप उसके जो रेशे निकलते हैं, उसको आप अगर टूथब्रश से आप कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी हार्ड होता है, जो कि हमारे मसूड़ों को ख़राब करता है। दांत तो चलो ठीक है, एक बार वो काफ़ी मजबूत रहता है तो उसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बट वो मसूड़ों को ख़राब करता है।
अभी ऐसा हो गया कि पहले के लोगों का, जैसे आपने पूछा कि पहले के लोगों का आज भी वो चीज़ तो उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। उनको जो भी चीज़ें मिलती थी मोस्टली ऑर्गेनिक मिलती थी, मिलावट रहित मिलता था, बिल्कुल प्योर रहता था। आज हम अगर एक चॉकलेट भी खाते हैं या अगर दूध सबसे बड़ी चीज़ दूध और पनीर अगर हम लेते हैं, वो पता नहीं वो दूध नकली है असली है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो मेरा तो यही है। दतवन से तो हम लोग तौबा करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि भैया दतवन जो है, आप प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को आप फील करिएंगे कि दतवन इज़ नॉट गुड फॉर अस, है ना। वो जो है वो ठीक है, पहले क्या है ये सब चीज़ें हुआ नहीं करती थी, इसलिए जैसे पहले, हाँ, इसलिए टूथब्रश हुआ नहीं करता था, इसलिए लोग क्या कुछ भी साफ़ करना है, दांत मांजना है करके दतवन का इस्तेमाल करते थे। बस बात यही है, बस अपने पास आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रशेस भी अवेलेबल है। अभी जो तरह तरह के रासायनिक जो अभी टूथपेस्ट आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं, जिससे लोग अपने घर लेकर के आते हैं और धीरे धीरे उनको पता चलता है कि वो तो समझ नहीं पाते। जब डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर बताते कि आपको इस वजह से हुआ है। आप डॉक्टर हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस टाइप के टूथपेस्ट उनको यूज़ करने चाहिए, और टूथब्रश का भी बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जैसे कि लोग क्या करते हैं आजकल, विज्ञापन देख के बिल्कुल उसकी तरफ आकर्षित होके बस वो टूथपेस्ट जो केमिकल और मेडिकेटेड रहता है, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट और स्ट्रोंशियम क्लोराइड जैसे थोड़े से हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म में यूज़ करते रहने से वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहता है। एक फ्लोराइड करके एक एलिमेंट होता है जो नॉर्मल मात्रा में अगर हम उसको यूज़ करें तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बट अगर उसका एक्सेसिव जो मात्रा होता है तो उसमें फिर फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। इस चीज़ से लोगों को अवगत कराना पड़ता है। क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट अगर वो किसी ने कोई पर्टिकुलर ब्रांड का उन्होंने विज्ञापन देख लिया, तो वो क्या करेंगे, वो सालों साल उस टूथपेस्ट से, और उनको ये महसूस होता है कि हाँ इससे तो दांत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो है वो 3 से 4 महीने 5 महीने ज़्यादा से मैक्स टू मैक्स 5 महीने, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और नॉर्मल रूटीन में जो जेल फॉर्म में जो होता है, नॉट पेस्ट, जेल फॉर्म में जो होता है वो आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और रही बात टूथब्रश की, तो टूथब्रश भी जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, मीडियम, सॉफ्ट एंड अल्ट्रा सॉफ्ट। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो गुटखा और तंबाकू का सेवन जो नहीं करते हैं उनको अल्ट्रा सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए, और जो थोड़ा बहुत गुटखा वगैरह और ये सब जो निकोटीन बेस्ड जो भी सब्सटेंस लेते हैं उनको सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। मीडियम उन लोगों के लिए होता है जिनके दांत में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं और स्टेनिंग होती है। अदरवाइज़ उसका भी जो मीडियम कैटेगरी का जो ब्रश होता है उसको भी बहुत लंबे समय तक के इस्तेमाल नहीं कर, वो जैसा काइंड ऑफ दतवन जैसा ही वो हार्ड रहता है, और वो आपके मसूड़े को ख़राब करेगा। जहाँ आप वो ख़राब हुआ लूज़ होगा और आपका दांत जो है गिरना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर अभी क्या शुरू से कि हम शादी से पहले जितना अच्छा दिख सके, शादी के बाद कैसे भी देखें उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। तो लड़कियां खासकर शादी से पहले मतलब फेस में जितनी प्रॉब्लम रहती है, कुछ स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती हैं जिनके दांतों से रिलेटेड संबंधित समस्याएं होती है कि हाँ मतलब फ़ोटोग्राफी होनी है, अच्छा दिखना है, तो उसके लिए वो छेड़खानी करती दांतों के साथ। तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि कई लड़कियां शादी के एक दिन पहले आ जाती हैं कि हमारा दांत तो बाहर है, उसको अंदर किया जा सकता है या नहीं। वो एक दिन पहले हम कैसे अंदर करेंगे, क्योंकि ये जो होता है काफ़ी लंबा लेंदी प्रोसेस होता है, 1.5 से 2 साल का लंबा ट्रीटमेंट होता है। इसमें टाइम ड्यूरेशन लगता है, उसमें ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, अलाइनर्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन एक दिन पहले आप उसको, इम्पॉसिबल है वो चीज़ कि उसको आप अच्छा बना सकें। हाँ, जो थोड़े से अवेयर होते हैं उनके पेरेंट्स की उनके दांत बाहर हैं या उबड़ खाबड़ हैं, वो पेरेंट्स जो अभी जागरूक रहते हैं वो बिल्कुल लेके आ जाते हैं अपनी डॉटर को कि इनका आगे चल के शादी, उनका जो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, तो उनके में वो चीज़ें पॉसिबल होती है। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट जो है, अलाइनमेंट वाला जो ट्रीटमेंट है, उसमें 1.5 से 2 साल का समय लगता है।
एक दिन का नहीं होता है। हाँ, और कई बार इसमें ये होता है कि जो बहुत जल्दी करने के चक्कर में के उसमें रहते हैं, वो आगे चल के रिलैप्स भी हो जाता है और पहले से ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है वो। डॉक्टर अभिषेक जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लोग शुरुआती दर्द में मेडिकल चले जाते हैं, दवाइयाँ ले आते हैं और जब दर्द बढ़ती जाता है फिर जाकर के डॉक्टर की शरण लेते, तब तक बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी रहती है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? सही। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में हर घर में आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, अनक्वालिफाइड डॉक्टर मिल जाएंगे, जो कि उनको अगर मामूली अगर दर्द भी हो रहा है, दांत में अगर दर्द भी हो रहा है, वो कुछ नहीं करेंगे, सीधा मेडिकल स्टोर जाएंगे, वहाँ से वो दवाई खरीदेंगे, खा लेंगे, ठीक हो जाएगा, 4 लोगों को और भी खिलाएंगे। नेक्स्ट टाइम अगर वो चीज़ फिर से रिपीट होती है तो वो फिर से उसी दवाई को खाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि इसके इफ़ेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, आपको भी लिए वो सूटेबल। कई पेन किलर्स और कई एनाल्जेसिक्स और कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हार्ट पेशेंट, डायबिटीज़ के मरीज और जो किडनी स्टोन वाले नहीं खा सकते हैं, बट वो धड़ल्ले से खाते हैं उसको, वो खुद भी खाते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया कि, और 4 अपने यार दोस्तों को भी खिलाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आते हैं वो, एक समय के बाद में कोई भी मेडिसिन आपकी बॉडी में काम करना बंद कर देती है। अब वो जब हमारे पास आते हैं तो अंदर से समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि या तो उनको हायर सेंटर्स भेजना पड़ता है, या तो फिर कई बार तो ऐसा होता है कि उसका इलाज में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, उस चीज़ को ही हमको काट के अलग करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं आती है उसमें। डॉक्टर अभिषेक जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हाल ही में हमने मनाया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसको मनाने की ज़रूरत अब पड़ रही है क्योंकि 75 से 80% लोग इस टाइप की आदत डाल चुके हैं तंबाकू जैसे चीज़ों की, जिसका सबसे ज़्यादा असर मुंह के कैंसर में होने, अभी तो चित्र में भी आ जाता है तंबाकू की कि जानलेवा है, कैंसर हो सकता है, फिर भी लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं और आगे जा कर के उनको फाइनली डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़नी है और तकलीफ़ होती है, मनचाही चीज़ें नहीं खा सकते। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? देखिए, तंबाकू एक ऐसी चीज़ है कि वो सिर्फ आपके मुंह को ही नहीं, आपके फेफड़े, लिवर और पेट संबंधित बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करती है। अब आप कितना भी आप समझा लें लोगों को कि आप तंबाकू मत खाइए, सिगरेट मत पीजिए, धूम्रपान छोड़ दीजिए, बट वो ऐसा नहीं, वो शुरुआती ऐसा होता है कि वो बस एक शौकिया तौर पे शुरुआत होती है, बट वो आगे चल के लत में तब्दील हो जाती है। तो हम तो सिर्फ लोगों से अपील ही कर सकते हैं कि ये सब चीज़ों से दूर रहें और अपनों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसके आसपास के खड़े, जिसे पैसिव स्मोकर बोलते हैं, उसके लिए वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो वो अपने साथ साथ 4 और लोगों को भी बीमार कर रहा है। तो बेहतर ये है कि इन सब चीज़ों में जागरूकता लाएं और इन सब चीज़ों का तुरंत त्याग करें और बेहतर जीवन जीने का प्रयास करें। आप एक दंत रोग विशेषज्ञ हैं और मेरा मानना है, हमारा मानना है, हम सबका मानना है कि मुस्कान ही हमारी सब कुछ है, मुस्कान हमारी पहचान है। अगर हम हंसते खिलखिलाते रहेंगे तो लोगों में हमारी छवि अच्छी बनी रहेगी। ऐसे में आपने न जाने कितनों के उनके मुस्कान लौटाए होंगे, तो आज हमारी सोच विचार मीडिया के दर्शकों से आप दंत रोग विशेषज्ञ होने के नाते क्या कहना चाहते हैं? जब आप किसी के सामने जाते हैं तो लोग सबसे पहले आपकी स्माइल और आपके दांत पे सबसे ज़्यादा पहले गौर करते हैं। सबसे पहले लोग जो हैं आपकी मुस्कान को और आपके दांतों पे ही गौर करते हैं। तो जैसा कि कई बार क्या होता है कि जिसके दांत ख़राब होते हैं या उबड़ खाबड़ होते हैं या जिसकी स्माइल अच्छी नहीं होती है, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनमें अंदर में एक वो रहता है, हिचकिचाहट रहती है, उनको ना बात करते में उनको सहजता महसूस करते हैं और कहीं भी सोसाइटी में या समाज में भी वो अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हैं। तो बेहतर ये होता है कि जो अगर ऐसा भी है, उबड़ खाबड़ भी है या आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी और कॉस्मेटिक साइंस की मदद से उसको ठीक किया जा सकता है। उसके लिए आप बिल्कुल सजग रहें और अपना
आपको अगर ऐसा महसूस होता है और कि हमारी स्माइल अच्छी नहीं है या दांत हमारे उबड़ खाबड़ हैं, सही नहीं है, तो आप उसका बिल्कुल आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से या डॉक्टर से आप कंसल्ट करके आप उसका इलाज करवा सकते हैं। सोच विचार मीडिया।